हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, कि एक डायपोल के कारण एक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। और हमने 3 ऐसे पॉइंट्स देखे थे। पहला था हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं एक पॉइंट ले लेंगे, एक्सियल लाइन पे कहीं एक पॉइंट ले लेंगे, और एक हमने देखा था किसी जनरल यानी कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, वहाँ पे उस डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल आ रहा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज, कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज है, 2 चार्जेज, 4, 10, 1200, 10,000 चार्जेज, अगर इस तरह के चार्जेज है, ये सिस्टम है, तो इसके कारण किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। इसी का एक दूसरा एक नेम है इस टॉपिक का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए सुपरपोजिशन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे वैसा ही इसमें भी करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चार्जेस मारने पड़ेंगे सिस्टम में। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस का एक सिस्टम है, हैविंग एन नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब उसमें बहुत सारे एन चार्जेस हैं, एन संख्या के में चार्जेस हैं, मतलब एन संख्या मतलब जिसमें 10, 15, ये एन आप जो भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब एन नंबर है। अभी जो मैंने माना है वो एन नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये हमारा चार्ज है एक Q1 चार्ज, इसको मैंने नाम दे दिया Q1। इस चार्ज का नाम मैंने दे दिया Q2, मतलब इसका वैल्यू है, ये नाम नहीं वैल्यू है। ये Q3 है, ये Q4 और ये इसको मैंने Qn यानी N1 चार्ज मान लिया। अब जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये आपका वैल्यू दिया रहेगा, 5 कूलम, 4 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम, इस तरह का दिया रहेगा। यहाँ पे हम वैल्यू, लेकिन एक जनरल केस हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn मान के मैं चल रहा हूँ। और ये एक जनरल पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है। मैं चाहूँगा कि ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है इसके कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो है सारे चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल, देखिए सारे तो पॉइंट चार्जेस है, हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है V = KQ/R। KQ/R, K तो कांस्टेंट है, Q जो चार्ज का वैल्यू रहेगा वो है, और R डिस्टेंस यानी पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो हमें सारा चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। अब पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो सारे चार्जेस से उनका डिस्टेंस क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये जो है Q1 चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है वो है R1। इसी तरह मैं सारे चार्जेस से डिस्टेंस मान लेता हूँ। देखिए, तो ये Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस मैंने माना R1, Q2 चार्ज से जो डिस्टेंस मैंने माना वो R2, Q3 चार्ज से जो मैंने डिस्टेंस माना वो R3, Q4 चार्ज से जो मैंने डिस्टेंस माना वो R4, और Qn चार्ज से जो मैंने डिस्टेंस माना वो है Rn। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे n चार्ज है, मैं सबको हटा के सिर्फ मैं Q1 को कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने इधर जितने भी चार्जेस है सब मैंने हटा दिया, सिर्फ मैं Q1 को देख रहा हूँ, और Q1 और ये पॉइंट है। तो ये कैसा एक सिस्टम बन गया, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो अगर अभी सिर्फ हम Q2, Q3, Q4, Qn को ना मान के सिर्फ Q1 को मान के चले तो ये एक ऐसा सिस्टम बन गया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर वो वीडियो आप देखे हैं तो आपको पता होगा उसका वैल्यू कितना आता है। ये आता है V = KQ/R। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P
पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P, मतलब पॉइंट P पर इस Q1 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो इसको हम बोल देंगे V1। ये हो जाएगा हमारा K Q1 बाई R1, चार्ज का वैल्यू और पॉइंट और चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है वो। ओके, इसी तरह अगर मैं Q2 को छोड़ के बाकी सारे चार्ज को भूल जाओ, Q1 Q3 Q4 Q1 को भूल जाओ, तो सिर्फ ये अलग केस बनेगा, एक पॉइंट और एक चार्ज के बीच में। तो सिमिलरली इसी तरह हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, ऐसे पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट P। अब इस Q2 चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V2, इसको बोल देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा Q सिर्फ K Q2 बाई R2। सेम उसी तरह सिर्फ क्या डिस्टेंस चेंज होगा और चार्ज का वैल्यू चेंज होगा, कांस्टेंट तो वही रहेगा। तो इसी तरह अगर हम सारे चार्जेस के कारण निकालें तो, और ये N चार्ज के कारण, तो सारा वैल्यू इसी तरह आएगा, सारे वैल्यू इसी तरह। तो मैं बस इसको ऐसे डॉट करके लिख देता हूँ, ठीक है, आपको सबके लिए लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसके लिए निकालेंगे Q1 चार्ज के लिए, तो इसका पोटेंशियल क्या मान लेंगे, इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा उसको मान लेते हैं Vn, और ये हमारा आएगा KQN बाई Rn। ये हमारा क्या आ गया, सारे चार्जेस के कारण, अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालेंगे कि अब अलग अलग ना पूरे चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, सारे चार्जेस के कारण इस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर हमें ये R1 पता रहेगा, Q1 पता रहेगा, तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू बैठाएंगे, R1 का वैल्यू बैठाएंगे, K का वैल्यू तुमको पता है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। इसी तरह इसका वैल्यू पता रहेगा, ये पता रहेगा, तो यहाँ पे बैठाएंगे और इसका वैल्यू कुछ निकलेगा नंबर में। इसी तरह सबको निकलेगा और सबको जोड़ देंगे, तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे हमें अलजेब्रिक सम करना है, क्योंकि पोटेंशियल में डायरेक्शन कुछ होता ही नहीं है, तो हमें झंझट नहीं लेना है कि इसको वेक्टर से जोड़ना है या कैसे जोड़ना है, सो डायरेक्शन कंसिडर करना नहीं। सिंपली जिस तरह आप 2 + 3 + 3 जिस तरह करते हैं ना, जिस तरह जोड़ते हैं, उसी तरह आपको यहाँ भी जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट पोटेंशियल, यहाँ के बाद लिखिएगा नेट पोटेंशियल एट P। तो P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा, नेट पोटेंशियल को मैं V से रिप्रेजेंट करूँगा, ये हो जाएगा V1 + V2 + V3, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अब जितना भी चार्ज लेंगे, मैंने यहाँ पे N चार्ज लिया है तो मैं यहाँ Vn तक लिखूँगा। तो ये आ गया हमारा नेट पोटेंशियल। ओके, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब आप चाहें तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, V1 का वैल्यू यहाँ बैठाइए, V2 का वैल्यू यहाँ बैठाइए, इसी तरह V3 का वैल्यू बैठाइए और Vn का वैल्यू यहाँ बैठाइए। सबसे K बाहर आ जाएगा। तो अच्छा, इतना नोट कर लीजिए, मैं लिख ही देता हूँ। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, उसके बाद में इसमें लिख ही देता हूँ कि इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूँगा। ओके, देखिए, तो इसको मैं इस फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखूँगा, तो V = हो जाएगा, V1 का वैल्यू हो जाएगा KQ1 बाई R1 प्लस, इसी तरह V2 का वैल्यू हो जाएगा KQ2 बाई R2 प्लस, इसी तरह V3 को लिखेंगे, मैं Vn का वैल्यू डायरेक्ट ले लेता हूँ, आपको V3 V4 जो लिखना है आप लिख सकते हो, KQN बाय Rn। देखिए, अब सब Q1 Q2 Qn तो अलग है, R1 R2 R3 Rn R3 R4 R5 R6 इस तरह Rn अलग है। यहाँ पे सेम क्या है, तो कांस्टेंट जो बिल्कुल सेम है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कांस्टेंट के को मैं बाहर कर दूंगा और जो अंदर बचेगा वो बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस Qn/Rn। तो ये जो हमारा आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आप जैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने लिखा इस तरह से जोड़ के इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, ताकि अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे उसके लिए मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए तो क्या है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब किसी भी पॉइंट पर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल आएगा इज इक्वल टू, बराबर होता है, किसके बराबर होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस की तरह से जोड़ना आपको, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम जो आप पढ़े लो, वेक्टर में कैसे ऐड करते हैं वो सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बस सिंपली जिस तरह आप बचपन में सीखे प्लस माइनस करने उसी तरह आपको ऐड करना है। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, तो सारे पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, मतलब अलग अलग चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है सबको आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए, सबको आप जोड़ दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल वो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिए। ओके, तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।